श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है 4 मार्च सोमवार की अष्टमी तिथि, जो कि बहुत ही खास विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 दीपक वाला अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी, चाहे बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी, वो मनोकामना आपकी धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है, वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी इस उपाय को करने। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी, वो मनोकामना भी इस उपाय को करने से आपकी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, अब आपकी मनोकामना चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है बड़ी से बड़ी, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। अब दोस्तों, आप 5 दीपक चाहे मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के। अगर आटे के दीपक आप बना रहे हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको दीपक तैयार करने हैं गोल बाती के, और घी के दीपक आपको तैयार करने हैं। इस उपाय को आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में शाम के 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको 5 दीपक तैयार करके एक थाली में रख लेने हैं। फिर आपको इस थाली को लेकर निकल जाना है अपने घर से बाहर। सबसे पहले दोस्तों, आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको ये जो दीपक है आपके पास, पहला दीपक, वो आपको थाली में ही रखकर जलाना है। भगवान शिव का स्मरण करना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, इस दीपक से थोड़ी सी आरती कर देनी है। अगर आप आरती नहीं करते तो इस दीपक को वहीं पर ज़मीन पर रख दीजिए और भगवान से मनोकामना कहिए। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में जो समस्या चल रही है उस समस्या को कहिए। फिर आपको वहाँ से निकल जाना है। अब आपको जाना है दूसरे स्थान पर। दूसरा जो स्थान है दोस्तों, वो है बेलपत का पेड़। अब बेलपत का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए। जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाएं। बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर ये दूसरा दीपक आपको थाली में ही रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित करके बेलपत के पेड़ के नीचे ही रख देना है। अब आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, मनोकामना कहनी है। जो आपने शिव जी के मंदिर में मांगी थी, वही आपको मनोकामना यहाँ पर भी कहनी है। अपनी मनोकामना कहते हुए और अपनी समस्या कहते हुए आपको अब चले जाना है तीसरे स्थान पर। तीसरा जो स्थान है वो है दोस्तों, या तो आंवले का पेड़ या फिर समी का पेड़। इन दोनों पेड़ों में से आप कोई भी एक पेड़ देख लीजिए। जो भी आपके घर के आसपास हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। अब दोस्तों, आंवले का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आपको आंवले या फिर समी के पेड़ के पास पहुंचकर आपको तीसरा दीपक थाली में ही रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए, और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करने के बाद आंवले के पेड़ की जड़ में ही रख देना है। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है, मनोकामना कहनी है। जो मनोकामना आपने भगवान शिव के मंदिर में और बेलपत के पेड़ के नीचे मांगी थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी कहनी है। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। आपको 2 या 3 मनोकामना नहीं मांगनी है, आपको सिर्फ एक ही मनोकामना मांगनी है जो आपने शिव जी के मंदिर में मांगी थी। अब आपको चले जाना है चौथे स्थान पर। चौथा जो स्थान है वो है दोस्तों पीपल का पेड़। अब जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए। पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर आपको इस दीपक को थाली में ही रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे ही रख देना है। वही मनोकामना आपको मांगनी है जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर में मांगी थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी कहनी है। अब चले जाना है आपको 5वें स्थान पर। 5वां जो स्थान है वो है दोस्तों आपके घर का मुख्य द्वार। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। पर आपको एक बात का ध्यान रखना, जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जाओगे तो आपको देखना है, जैसे बाहर से आते हुए जो आपका सीधा हाथ होगा ना, राइट हैंड, उस तरफ आपको दीपक जलाना है भगवान शिव का स्मरण करते हुए। अब आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाना है। अब आपको देखना, जो आपका राइट हैंड होगा उस तरफ आपको दीपक जलाना है। थाली में ही रखकर आपको दीपक जलाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए, और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपको वही मनोकामना कहनी है जो आपने भगवान शिव के मंदिर में मांगी थी। बस आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। दोस्तों, छोटा सा विशेष उपाय है 5 दीपक वाला,
जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को कर लेता है सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन, उसकी मनोकामना जो भी होगी ना 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों दूसरा जो उपाय है वो आपको 108 चावल के दाने से करना है।